आज हम बात करेंगे रथ यात्रा के बारे में, जो ओडिशा के पुरी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। रथ यात्रा, जिसे चैरियट फेस्टिवल भी कहते हैं, में बड़े बड़े और रंग बिरंगे लकड़ी के चैरियट्स निकलते हैं। लोग इन चैरियट्स को स्ट्रीट्स में खींचते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यह फेस्टिवल बहुत पुराना है, सैकड़ों सालों से होता आ रहा है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। हर साल लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं, जो इसे इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक बनाता है। यह खुशी और उत्सव का समय होता है, जहां लोग नाचते गाते हैं और साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। यह फेस्टिवल इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन का एक शानदार उदाहरण है। अब बात करते हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर की, जो रथ यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी में बना यह मंदिर इंडिया के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है। यह मंदिर बहुत बड़ा और सुंदर है, और यहाँ बहुत सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं। इसका मेन टावर बहुत ऊंचा है और इसे दूर से ही देखा जा सकता है। समुद्र के किनारे स्थित इस मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत सी रोचक कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि एक राजा ने इसे एक दिव्य स्वप्न के बाद बनवाया था। यह मंदिर कई तूफानों और आक्रमणों को झेल चुका है, और आज भी यह पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रथ यात्रा हर साल इसी मंदिर से शुरू होती है। रथ यात्रा में 3 मुख्य देवताओं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की यात्रा होती है। इन देवताओं की पूजा पुरी जगन्नाथ मंदिर में एक साथ की जाती है। भगवान जगन्नाथ, जो मुख्य देवता हैं, भगवान विष्णु का ही एक रूप है। उनकी लकड़ी की मूर्ति अनोखी है, जिसमें बड़ी बड़ी आंखें और आधी बनी हुई बाहें हैं। भगवान बलभद्र जगन्नाथ के बड़े भाई हैं, जो भगवान बलराम का रूप माने जाते हैं। सुभद्रा, उनकी बहन, को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान ये देवता अपने अपने रथों में मंदिर से बाहर निकलते हैं। प्रत्येक देवता का अपना रथ होता है। जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलभद्र के लिए तलध्वज और सुभद्रा के लिए पद्मध्वज। रथ यात्रा में बहुत से रिचुअल्स और सेरेमनीज होती है, जो सुबह जल्दी शुरू हो जाती है। देवताओं को बहुत सम्मान और सावधानी के साथ मंदिर से बाहर लाया जाता है। उन्हें सुंदर ढंग से सजाए गए रथों में विराजमान किया जाता है। सबसे बड़ा रथ लगभग 45 फीट ऊंचा होता है। हजारों लोग लंबी लंबी रस्सियों से रथों को खींचते हैं, गाते और भजन करते हुए। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। देवता 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में रहते हैं और फिर जगन्नाथ मंदिर वापस आते हैं। वापसी की इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, यह इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है, जो इंडियन सोसाइटी की एकता को दर्शाता है। कुशल कारीगर पारंपरिक तरीकों से रथों का निर्माण करते हैं, जिससे पुरानी कला जीवित रहती है। कई कलाकार रथ यात्रा से जुड़ी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स बनाते हैं। खास प्रसाद यानी पवित्र भोजन बनाया और बांटा जाता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। यह फेस्टिवल कला के कई रूपों को इंस्पायर करता है, जैसे गीत, नृत्य और नाटक। ये बहुत से आर्टिस्ट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो इंडियन कल्चर से गहराई से जुड़ा है। रथ यात्रा का पुरी और ओडिशा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह फेस्टिवल शहर में बहुत से विजिटर्स को आकर्षित करता है। इससे लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। होटल्स, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस अच्छा चलता है। बहुत से लोगों को फेस्टिवल से रिलेटेड जॉब्स मिलती है। यह फेस्टिवल इंडियन कल्चर को फैलाने में भी मदद करता है, क्योंकि यह दूसरे देशों के विजिटर्स को भी आकर्षित करता है। विदेशों में भी कुछ शहरों में रथ यात्रा मनाई जाती है, जो इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। रथ यात्रा हमें डिवोशन, फेथ, यूनिटी और टीम वर्क जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों की सीख देती है। जब लोग एक साथ मिलकर रथों को खींचते हैं, तो यह यूनिटी और टीम वर्क को दर्शाता है। यह फेस्टिवल उम्मीद और खुशी का प्रतीक है, जो हर साल आता है, मुश्किल समय में भी। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छा समय हमेशा आता है और बहुत से लोगों के जीवन में खुशियां लाता है।